नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो की नॉवल डॉक्टर फॉस्टस। इस नॉवल को द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द डॉक्टर फॉस्टस के नाम से भी जाना जाता है। यह नॉवल 1592 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1604 में। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम फॉस्टस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। फॉस्टस एक साधारण परिवार से था। वह जर्मनी का था। वह यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग से थियोलॉजी का पढ़ाई किया था और थियोलॉजी मतलब विभिन्न धर्मों की पढ़ाई, और उसको इसी में डॉक्टर्स की डिग्री प्राप्त हुई थी। फिर उसके बाद वह लालची और घमंडी किस्म का बन गया। वह चाहता था कि मैं गॉड के बनाए हुए नियमों को नज़रअंदाज कर डेविल्स को अपना सेवक बनाऊं। तो चलिए अब हम शुरुआत से शुरू करते हैं। डॉक्टर फॉस्टस क्रिस्टोफर मार्लो के ड्रामा का एक किरदार रहता है, जिसमें दर्शाया गया है कि फॉस्टस एक विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति है। फॉस्टस का एक नौकर रहता है जिसका नाम वैगनर है। एक दिन फॉस्टस ने वैगनर से कहा कि मुझे काला जादू सीखना है। वैगनर ने अपना जान पहचान के 2 हीलर यानी ओझा को फॉस्टस के पास भेज दिया। एक का नाम था वेल्स और दूसरा का नाम था कॉर्नेलियस। दोनों मिलकर डॉक्टर फॉस्टस को काला जादू सिखाने लगे। तभी डॉक्टर फॉस्टस के मन में 2 एंजल आती है, पहली गुड एंजल और दूसरी बैड एंजल। गुड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को ब्लैक मैजिक सिखाने से मना करती है और बैड एंजल डॉक्टर फॉस्टस को प्रोत्साहित करती है कि तुम ब्लैक मैजिक सीखो। डॉक्टर फॉस्टस बैड एंजल की बात मान लेते हैं और ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर देता है। बेल्स और कॉर्नेलियस ने डॉक्टर फॉस्टस को ब्लैक मैजिक सीखने के लिए बहुत सारी किताबें दी थीं। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर फॉस्टस के स्कॉलर फ्रेंड्स उससे मिलने आए और वैगनर से पूछा कि फॉस्टस कहाँ है। तो वैगनर बोला कि फॉस्टस ब्लैक मैजिक सीख रहा है वेल्स और कॉर्नेलियस के द्वारा। जब डॉक्टर फॉस्टस ब्लैक मैजिक पूरी तरह सीख जाता है तब वो अपने पावर से एक डेविल यानी शैतान को बुलाता है, जिसका नाम मेफिस्टोफिलिस रहता है। डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफिलिस यानी डेविल से कहता है कि अब से तुम केवल मेरा कमांड फॉलो करोगे। तब डेविल बोलता है कि नहीं, मैं केवल लूसीफर का ऑर्डर पूरा करता हूँ क्योंकि मेरा मालिक लूसीफर है। फिर डॉक्टर फॉस्टस डेविल के ऑनर लूसीफर के सामने एक डील पेश करता है कि मैं डॉक्टर फॉस्टस अपना साउल यानी आत्मा लूसीफर को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेफिस्टोफिलिस को मेरे लिए 24 साल तक काम करना होगा। मेरे ऑर्डर पूरे करने होंगे और मुझे अनलिमिटेड पावर एंड नॉलेज देना पड़ेगा। फिर 24 साल बाद लूसीफर मेरा साउल ले सकता है। फिर मेफिस्टोफिलिस अपने मालिक लूसीफर को जाकर डील के बारे में बताता है और मेफिस्टोफिलिस को डॉक्टर फॉस्टस के पास डील का पेपर यानी एग्रीमेंट साइन करवाने भेज देता है। मेफिस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस को बताता है कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट पर अपने खून से सिग्नेचर करना होगा। जब डॉक्टर फॉस्टस सिग्नेचर करता है तो उसका खून जम जाता है। दरअसल यह खून जल का संकेत था क्योंकि वह इसे रोकना चाहती थी, पर बैड एंजल डॉक्टर फॉस्टस पर हावी होने के कारण डॉक्टर फॉस्टस गर्म कोयला लाकर खून पिघला के कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर कर देता है। अब मेफिस्टोफिलिस डॉक्टर फॉस्टस का सेवक बन चुका था और डॉक्टर फॉस्टस को मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में बताता है। फिर डॉक्टर फॉस्टस ने डेविल से पूछा कि हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, लेकिन मेफिस्टोफिलिस डेविल ने मना कर दिया क्योंकि वह एक डेविल होता है और वह गॉड का नाम लेना ठीक नहीं समझता है। फिर एक बार डॉक्टर फॉस्टस के मन में गुड एंजल आती है और यह सब काम छोड़कर गॉड से माफ़ी मांगने को कहती है, लेकिन लूसीफर डॉक्टर फॉस्टस को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिला देता है कि तुम गॉड का जिक्र नहीं करोगे। अब लूसीफर डॉक्टर फॉस्टस को वर्ल्ड टूर पर लेकर जाता है। पूरी दुनिया घूमने के बाद अंत में वह
रोम में आकर लैंड करते हैं। तभी फास्टस लूसीफर से कहता है कि मैं रोम के सारे मॉन्यूमेंट्स भी घूमना चाहता हूँ। तभी लूसीफर बोल पड़ा, हाँ ज़रूर, लेकिन पहले हम प्रोब को तो परेशान कर ले। फिर डॉक्टर फास्टस प्रोब को परेशान करता है। डॉक्टर फास्टस सबको परेशान करते वापस जर्मनी आ गया। वहाँ आकर उसने यह सुना कि मैं बहुत फेमस हो गया हूँ। फिर एंट्री होता है एम्पेरर चार्ल्स फिफ्थ का, जो डॉक्टर फास्टस को अपने दरबार में ब्लैक मैजिक स्किल्स देखने के लिए बुलाता है। डॉक्टर फास्टस एम्पेरर चार्ल्स फिफ्थ के कोर्ट में जाकर अपना स्किल्स दिखाता है, लेकिन वहाँ दरबार में एक आदमी को मैजिक पसंद नहीं आता है। तो डॉक्टर फास्टस गुस्सा होकर अपने ब्लैक मैजिक से उस आदमी के सर पर सींग उगा देता है। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर फास्टस को नोबलमैन ड्यूक ऑफ वेनओल्ट का अपने दरबार में बुलावा आता है। डॉक्टर फास्टस जब अपना स्किल्स दिखाता है तब सब कोई मज़े लेता है। फिर ड्यूक डॉक्टर फास्टस को बोलता है कि मेरे लिए अंगूर पेश करो अपने मैजिक स्किल से। उस समय अंगूर का मौसम नहीं होता है, फिर भी डॉक्टर फास्टस अपने स्किल से अंगूर ला देता है। फिर फास्टस वहाँ सबको एंटरटेन करके घर चला जाता है। ऐसे ही बहुत समय गुजर जाता है और फास्टस को रियलाइज होता है कि अब उसका 24 साल पूरा होने वाला है। तब वो अपना सारा प्रॉपर्टी वैगनर के नाम रजिस्टर कर देता है, क्योंकि वैगनर ने उसकी बहुत सेवा की हुई रहती है। फिर कुछ दिन बाद फास्टस के फ्रेंड्स उसको हेलेन ऑफ स्पिरिट ऑफ ग्रीस ब्लैक मैजिक से लाने के लिए बोलते हैं। दरअसल हेलेन एक बहुत ही खूबसूरत महिला रहती है। अगले दिन एक ओल्ड मैन फास्टस को बोलता है कि आप गॉड से माफ़ी मांग लो, गॉड आपको माफ़ कर देंगे। फिर फास्टस जो है माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मेफिस्टोफेलिस आता है और फास्टस को वार्निंग देता है कि अगर फिर तुम गॉड से मिलने की बात करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन तुम हेलेन को मेरा लवर बना दो, जिससे मैं उसके साथ रह सकूं और मेरा समय जल्दी पार हो जाए। फिर कुछ दिन बाद फास्टस के स्कॉलर दोस्त आते हैं और फास्टस को उदास देख के पूछते हैं कि क्यों भाई फास्टस, क्या प्रॉब्लम है। तब फास्टस बताता है कि अब मेरे पास केवल आखिरी का 1 घंटा बचा है, फिर मैं मर जाऊंगा। फिर उसके दोस्त बोलते हैं कि कम से कम तुम अपने आखिरी टाइम में तो गॉड से माफ़ी मांग लो फास्टस। तब डॉक्टर फास्टस बिना डरे दौड़ के चर्च में चला जाता है और वहाँ जाकर गॉड से माफ़ी मांगता है। वहाँ जाकर भी फास्टस गॉड के साथ डील करने लगता है कि केवल गॉड का 1 बूंद ब्लड से ही मेरी जान बच सकती है। लेकिन समय समाप्त हो चुका था, लगभग मिडनाइट का समय था और डेविल आ जाता है और डॉक्टर फास्टस की आत्मा यानी साउल को अपने साथ ले जाने लगता है। जाते जाते फास्टस अपनी सारी ब्लैक मैजिक की बुक जला देता है, क्योंकि वह चाहता है कि अब कोई भी इस तरह का बैड नॉलेज गेन ना कर सके, और डेविल उसकी साउल का अपने साथ लेकर चल जाता है और डॉक्टर फास्टस का किस्सा खत्म हो जाता है।